वेलकम टू परफेक्ट ट्यूशन। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का पहला चैप्टर थीम 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंदस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंदस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट हड़प्पा था जिसकी खुदाई हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन कई एक आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस है, जैसे सील यानी मुहर, ड्रेनेज पैटर्न, देन ब्रिक्स, इन सब के लिए फेमस है। सील, हड़प्पन सील एक अद्भुत सील है। उसमें कई एक कलाकृतियाँ, आर्टिफैक्ट्स है। और हड़प्पन सील स्टेटाइट यानी सोपस्टोन से बना हुआ है। इसमें कुछ लिखा हुआ है जिसे हम डेसिफर नहीं कर पाए। एंड इट ऑल्सो कंटेन एनिमल मोटिव्स, जानवरों का भी चित्र अंकित है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ रिमेन्स अभी भी मौजूद है, जैसे घर, कुछ बर्तनें, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, etc. नाउ बिगिनिंग्स। बोला जाता है कि कई एक कल्चर मैच्योर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले कई एक कल्चर था। और वो कल्चर मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर फेमस था बर्तन के लिए, पॉटरी। एंड देर इज़ एविडेंस ऑफ, यानी प्रमाण है, साक्ष्य है, एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल एक्टिविटीज़, क्राफ्ट। उस ज़माने में जो सेटलमेंट यानी घर जो सब थे वो छोटे छोटे थे। सेकंड टॉपिक इज सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। हड़प्पा के निवासी कई तरह का पेड़ पौधा और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, जिसमें मछलियाँ भी थी। आर्कियोलॉजिस्ट लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का खाने पीने का चार्ट या खाने पीने का प्रैक्टिसेस उन लोगों को पता चला है ऑफ चार्ड ग्रेन्स। ये ग्रेन का टुकड़ा थोड़ा बहुत बिखरा हुआ मिला है। ग्रेन्स में गेहूँ, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सेसमी, मिलेट, जो कि गुजरात में मिला। कुछ जानवरों का हड्डी मिला है, जैसे कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, जो हड़प्पन साइट में मिला। कुछ जंगली जानवरों का भी बोन्स मिला है, बोर, घड़ियाल, और मछली और फाउल का भी हड्डी मिला है। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। बैल का उपयोग हड़प्पन निवासी जानते थे। बैल को वो लोग यूज़ करते थे हल चलाने के लिए। हल कई एक जगह पाया गया है, चोलिस्तान, बनवाली और प्लॉड फील्ड यानी जुता हुआ खेत कालीबगान में मिला है। फील्ड का 2 सेट था फरोज का राइट एंगल में, और कई एक फसल उगाया जाता था। हार्वेस्टिंग के लिए यानी फसल काटने के लिए उस समय सिकल नहीं था, SICKLE, तो लोग स्टोन ब्लेड्स यूज़ करते थे। उस समय इरिगेशन भी होता था। उसका प्रमाण सोर्तुघई में अफ़गानिस्तान में मिला है, नहर, और वाटर टैंक पाया गया है धौलावीरा में। थर्ड टॉपिक इज मोहनजोदाड़ो ए प्लान अर्बन सेंटर। बोलता है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन का पहला शहर हड़प्पा था, जिसका खुदाई हुआ था। हड़प्पा के बारे में बोला जाता है यह 2 भाग में बटा हुआ था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल किसे कहते हैं? दुर्ग। सिटाडेल दुर्ग जो था ब्रिक प्लेटफॉर्म पे, यानी ईटा का प्लेटफॉर्म था, चबूतरा था, उसके ऊपर बना हुआ था।
और लोअर टाउन जो था चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ। उस ज़माने में ब्रिक्स जो यूज़ होता था खासकर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो सन ड्राइड और बर्न्ड ब्रिक्स दोनों यूज़ होता था। बर्न्ड ब्रिक्स ईटा आग में पकाया हुआ जो आज भी यूज़ होता है। जो खुदाई में हड़प्पा में मिला है वो बर्न्ड ब्रिक्स ही है और कुछ एक जगह सन ड्राइड भी है। पूरा सेटलमेंट, पूरा एरिया घिरा हुआ है वो दो जगह, धौलावीरा और लोथल में। ब्रिक्स जो यूज़ होता था वो स्टैंडर्डाइज उसका रेशियो था। लेंथ एंड ब्रेथ जो था वेर 4 टाइम्स और उसी तरह ऊंचा था। नाउ लेइंग आउट ड्रेन्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन फेमस है ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान्ड था और ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स था। घर का वेस्ट वाटर यानी वॉशरूम का, किचन का वेस्ट पानी जो है वो ड्रेन होते हुए स्ट्रीट ड्रेन में मिलता था, फिर स्ट्रीट ड्रेन से किसी नदी, नाले या समुद्र में। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। मोहनजोदाड़ो में रेसिडेंशियल बिल्डिंग था। मोहनजोदाड़ो में लोअर टाउन जो था, लोअर टाउन में घर सब जो था वो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ कोर्टयार्ड था और घर छोटे छोटे होते थे दोनों साइड में। रोड के या गली के दोनों साइड घर होता था और कोर्टयार्ड रहता था, यानी बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ। गली के तरफ कोई भी खिड़की नहीं खुलता था ताकि आते जाते लोग जो है, बाहरी लोग घर के पार्ट को अंदरूनी पार्ट को नहीं देख सके। हर एक घर में वॉशरूम था और बाथरूम यू कैन से, और घर का ड्रेन कनेक्टेड था स्ट्रीट ड्रेन से। कई घरों में सीढ़ियाँ होती थी और कुआं। मोहनजोदाड़ो में कुल मिला के 700 कुआं पाया गया है, यानी हर घर का में कुआं था। नेक्स्ट इज सिटाडेल। सिटाडेल में एक वेयर हाउस था। मोहनजोदाड़ो में एक वेयर हाउस था और द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जैसा कि जानते हो आप, इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक और चारों साइड में कॉरिडोर था जो ईटा से बना हुआ एंड मॉर्टर ऑफ जिप्सम। ग्रेट बाथ का पानी एक बड़े ड्रेन में जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रेट बाथ जो था रिचुअल बाथ था, कोई पवित्र, जिस तरह हम लोग गंगा स्नान करते हैं उसी तरह पूजा पर्व त्योहार के दौरान इसे किया जाता होगा, ऐसा अंदाजा है हिस्टोरियंस का। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ब्यूरियल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग मरते थे उन लोगों को गड्ढा करके गाड़ दिया जाता था और उस कब्र में उसका कुछ ऑर्नामेंट्स, बर्तन और कॉपर का मिरर पाया गया है खुदाई में। इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में यह विश्वास था कि मरने के बाद इन सभी थिंग्स का ज़रूरत पड़ेगा मरने के बाद। लेकिन हड़प्पन्स नॉट बिलीव्ड इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स। मिरर ऑर्नामेंट्स देता था, लेकिन हड़प्पन लोग विश्वास नहीं करते थे कि कीमती चीज़ उन लोग के साथ, डेड बॉडी के साथ भी दफना दिया जाए। जैसा कि आपका
पिरामिड में होता था वैसा नहीं, लेकिन साधारण चीज़ मिरर, बर्तन, ऑर्नामेंट्स कुछ देते थे। बीड्स, माइक्रो बीड्स फाउंड नियर द स्कल ऑफ मेल। बीड्स क्या होता है? बीड्स है छोटे छोटे चमकीले ग्लास या यू कैन से मोती, और छोटा छोटा माइक्रो बीड्स एक मेल का स्कल मिला है उसके पास पाया गया है। इससे पता चलता है कि उन लोग का जो ऑर्डिनरी ऑर्नामेंट्स था डेड बॉडी के साथ दफना दिया जाता था। लुकिंग फॉर लग्जरीज। देखो, आर्टिफैक्ट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। आर्टिफैक्ट मीन्स कलाकृतियों को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है यूटिलिटेरियन, दूसरा है लग्जीरियस। यूटिलिटेरियन इनमें क्या क्या आता है? मिट्टी का या पत्थर का बना हुआ वस्तु, क्वांट्स माने जो मसाला पीसने का जो होता है सील बट्टा, वो बर्तन, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, दैट मीन्स बॉडी स्क्रबर। लग्जरीज क्या थे? वो बर्तन थे जो काफ़ी चमकीला, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाया गया है, एंड गोल्ड ज्वेलरी पाया गया है। मिनिएचर पॉट्स ऑफ फियंस यूज्ड एज परफ्यूम, छोटा छोटा पॉट पाया गया है जिसमें शायद परफ्यूम रखा जाता होगा, और वो मिला है मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में। इससे पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा के लोग कितने एडवांस थे। सोना बहुत कम पाया जाता था। गोल्ड ज्वेलरी पाया गया है हड़प्पन साइट्स में, और सो भी होर्ड्स में, एक स्टॉक में मिला है। फिफ्थ टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। चन्नू दाड़ो जो था वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस था। कुछ कलाकृति बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील एंड वेट मेकिंग, यानी मुहर भी बनता था, बटखरा भी बनता था, मोती भी बनता था, और अदर क्राफ्ट। चन्नू दाड़ो जो मटेरियल बीड्स बनाने में यूज़ होता था वो कुछ स्पेशल पत्थर था। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट। कई शेप का बीड्स मिलता था, डिस्क शेप्ड, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, और उस मोती में कुछ पेंटिंग, थोड़ा बड़ा मोती में पेंटिंग्स रहता था। मोती सफ़ेद मोती नहीं, वो ट्रांसपेरेंट मोती होता था। डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स वेयर यूज्ड, और ड्रिलिंग होता था, यानी मोती में छेद करके फिर सूता में पिरोया जाता था जो ऑर्नामेंट्स बनता था। तो एडवांस्ड ड्रिलिंग होता था चन्नू दाड़ो में। लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट जो था वो समुद्र के किनारे, और वो लोग सेल का ऑब्जेक्ट्स बनाते थे समुद्र के किनारे चूँकि स्थित थे। क्या क्या बनाते थे सेल का? बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, कलचुल, लैडल्स एंड इनले। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टोन noodles, copper cells, rejects and waste used to make small objects। पत्थरों का छोटा छोटा टुकड़ा, कॉपर का टुकड़ा, सेल यानी वेस्ट मटेरियल को भी वो लोग यूज़ करते थे, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बनाते थे। और क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट का काम कारीगर लोग जो काम करते थे बड़े शहरों में, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में। अच्छा, सिक्स्थ टॉपिक इज स्ट्रेटेजीज फॉर
प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। तो कहाँ से लेते थे मटेरियल्स? कारीगर लोग मटेरियल्स बनाने के लिए कहाँ से लेते थे? आर्टिस्टिक वर्क करने के लिए। तो मिट्टी तो आसानी से लोकली अवेलेबल था। स्टोन, टिम्बर एंड मेटल प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड। कुछ कीमती पत्थर, टिम्बर, लकड़ी और मेटल जो था दूसरे जगह से मंगाया जाता था।